उन्हें पता है चरखारी में वे नहीं जीत पे हैं, और चरखारी का आप तय कर लो पूरे बुंदेलखंड में भी एक सीट नहीं पा। भैया रो राम राम, हमें बुंदेली बौछार महुआ से भरत त्रिपाठी हमारे संगे आज खास बातचीत करें कि लाने महुआ जनपद की चरखारी विधानसभा से भाजपा विधायक और प्रत्याशी डॉक्टर ब्रजभूषण राजपूत और गुड्डू भैया हैं। विधायक जी, बुंदेली बौछार के दर्शकों की तरफ से आपका राम राम। बुंदेलखंड के हमारा राम राम। विधायक जी, पार्टी ने आपके ऊपर एक बार फिर से विश्वास जताओ है, पार्टी की उम्मीदन पर कितना खरा साबित उतरो ई बार? पार्टी का उद्देश्य रहता है कि सबका साथ सबका विकास और जनता की सेवा, और उसी प्रकार से जो जनता की सेवा की है तो पार्टी ने फिर से इसलिए भरोसा जताया है कि जैसे पहले 5 साल हम लोगों ने तन्मयता के साथ में अपने चरखारी के सेवा किया है, उसी प्रकार से फिर से सेवा करने का अवसर दिया है। और पूरे विश्वास के साथ यही कहूँगा मैं कि जो मोदी जी का विज़न है, योगी जी का जो सपना है, उसको हम धरातल पर उतारने का काम जरूर करेंगे। विधायक जी, इस बार जनता के बीच में जो हो तो मोदी योगी जी के नाम पे आपने 5 साल के आपने जो काम करे ऊपर वोट मांगो? दोनों चीज़ें हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनसे बड़े हम नहीं हैं, और हम लोग पार्टी की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं। पार्टी जो हमारी हम लोगों को जो दिशा और निर्देश देते हैं, हम उसका पालन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति का यही कर्तव्य, यही धर्म है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रही है, तो उसी की कड़ी है हम लोग। एक छोटे से कार्यकर्ता हैं हम लोग, तो पार्टी का उद्देश्य बड़ा है, इसलिए उस उद्देश्य को पूर्ण होना आवश्यक है। और बाकी जो हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उनको लेकर तो काम करते ही करते हैं और करते ही रहेंगे। 35 साल से हमारे पिताजी श्री गंगाचरण राजपूत जी हमीरपुर महोबा के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और 20 साल वो सांसद नहीं रहे, तब भी उन्होंने जो है क्षेत्र के लोगों की सेवाएं करते रहे। जब भी किसानों की समस्याएं आई, उनके साथ सड़कों पे आंदोलन में, धरना प्रदर्शन में सदैव नजर आए। और इन 5 सालों में तो हमारे यहाँ पे किसी को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब भी किसान भाइयों के ऊपर मुसीबत आई, हम लोगों ने 48 घंटे में ओलावृष्टि का पैसा, सबसे पहले चरखारी को सूखा घोषित कराने का काम, किसान बीमा के लिए हाई कोर्ट से लड़कर किसान बीमा के लिए 168 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम, बिजली की समस्या आए तुरंत ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम, पानी की समस्या आई तो नहरों को खुलवाने का काम। तो ये तो हमारे 5 साल के कार्यकाल में एक धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। जनता के बीच में भाई आप जा रहे वोट मांगे खिलाने, जनता को कैसो रुझान आ रहा हो समझ में? बहुत अच्छा रुझान आ रहा हो, बहुत प्यार मिल रहा हो। मतलब खुद गले लगा के कह रहे हैं कि गुड्डू तुम्हें तो जीतने ही जीतने हैं, और जीतन के संगे संगे जा कह रहे हैं कि गुड्डू तुम पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतोगे। शुरू से बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग करत रहे, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ है तो ऊपर या मांग उठाओ। भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के लोगों को पूरा मौका दो। भारतीय जनता पार्टी ने खुल के कही है कि और एक पूरा कैंप चलाओ कि आप जो चाहते हैं वो लिख के दीजिए, भारतीय जनता पार्टी उसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। ये बात सच है। हमें अगर लोगों ने, जो हम लोगों ने अभियान चलाया, पेटिकाएं लगाई, और उसमें बुंदेलखंड के लोगों ने अगर अधिक से अधिक संख्या में बुंदेलखंड राज्य की मांग लिखी होगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है बुंदेलखंड राज्य बनाने का काम भी करेगी। साफ साफ पे प्रतिद्वंदी की हम मान रहे, आपकी से आपकी टक्कर है। वे समझ ही नहीं पा रहे कि लड़ाई की है। उन्हें पता है चरखारी में वे नहीं जीत पे हैं, और चरखारी का आप तय कर लो पूरे बुंदेलखंड में भी एक सीट नहीं पाते हैं। आप चरखारी में एक एकेडमी भी चलाऊ थो, उके बारे में हमें विस्तार से बताओ, को का उद्देश्य? बुंदेलखंड स्वावलंब एकेडमी चलाऊ थे अपन। बा में अपनो जो उद्देश्य तो कि अपने तय के जो लड़का है और अपनी बहनें हैं, तो उन्हें पुलिस में और आर्मी में कम भर्ती में हो पाती, तो हमने सोची कि हम फ्री और कॉस्ट जो है अपने यहाँ के
लड़का और लड़कियन के पुलिस में और आर्मी में भेजन के नाने ट्रेनिंग कैंप शुरू करें और वो अपन ने विधायक बनन के तुरंत बाद शुरू करो। और आज जो है 5 साल के अंदर सैकड़ों लड़का और लड़की जो है अपनी विधानसभा के जो है पुलिस और आर्मी में भर्ती भये हैंगे। और अब अपन पुनः फिर विधायक बनेंगे तो ये सिलसिला अपन पूरे बुंदेलखंड में शुरू कर दें। अखिलेश यादव कह रहे कि 300 हमारी सरकार आए तो 300 यूनिट हम बिजली फ्री दे हैं, जनता आ तो न जाए उनके तरफ इन बातन में। मुंगेरी लाल के सपना देख रहे वे और सब जाना देंगे अखिलेश के राज में का हो। तो उनके सरकार में जो पहली सरकार आती थी लाइटें ही नहीं आती, तो फिर बिल देने की जरूरत ही ना पड़े लोगन के। जी की सरकार में कबू लाइटें ही नहीं आई, अब वे का फ्री दे हैं। उनके ते तो बस सैफई में बल्ब जलते, पूरा प्रदेश जाना तेगो। और बुंदेलखंड में तो लाइटें ही नहीं आती, मतलब इतने तो 4-4 दिन लाइट नहीं आती, और जब आती से 4 घंटा 2 घंटा के नाने लाइट आती। और कितने धरना प्रदर्शन नहीं करे बुंदेलखंड के लोगों ने सपा सरकार में लाइट के नाने। हम ही बैठे थे अमरण अनशन पे और हमारे पर मुकदमा लिख देते सपा सरकार ने। जब हमने धरना प्रदर्शन अनशन करो तो हमारे पर मुकदमा लगा देते। तो आप ये जान लो उत्तर प्रदेश के लोग एकदम जागरूक हैं। अब वे जो झूठी मूठी बातन में नहीं आने वाले, उन्हें पता है कि योगी जी की सरकार में मुख्यालय में 24 घंटा लाइट मिली और ग्रामीण अंचल में 20 से 22 घंटा लाइट मिली। और 48 घंटे के अंदर अंदर जहां की डीपीयां फूकी वो तो तुरंत डीपी ट्रांसफार्मर बदलवावे को काम योगी जी ने करो एगो। बातचीत करें के लाने बुंदेली बोछार में विधायक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बहुत अच्छो लगो हमें आपसे बात करके। अपने बुंदेलखंड को जो पहलो चैनल है वो, और बुंदेलखंड की अपनी भाषा जो विलुप्त हो रही थी वह आपके माध्यम से फिर पूरे देश में पहुंच रही हैगी। जाके नाने आप बधाई के पात्र हो, आपको चैनल बधाई के पात्र हो। और हम तो कहा थे कछु न कछु लोकगीत तुम्हारे चैनल के माध्यम से चलत रहे तो अपने लोकगीतकार रहू फेमस हो जाए। और बा अपने तय कि हमने तो पहले प्रचार में युवा सम्मेलन एक के मारे 2 ही मर जाए और तीसरो खौफ खाए मर जाए। और बहू को मतलब वो बता दो तो हमने कि जैसे ओवैसी आओ तो वो कह रहा तो कि हम सरकार बना है। अब वो सरकार बना है का, मैंने बाके ललकार के कही थी तैने अपनी अम्मा को दूध पियो है तो चरखारी से लड़ ले। अगर चरखारी से जीत जा तो तब तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कसूँ भागीदारी कर पातो। वो लड़ाई नहीं रहो, हमारा चैलेंज ही स्वीकार नहीं करो, कछु बोले ही नहीं रहो। हम तो फिर कह रहे हो बेसिक हैं काहे ते होते फिर रहो, चरखारी से लड़ ले सो नहीं लड़े। इतक 2 चरणन के चुनाव नामांकन होने लगे और इन लोगों के प्रत्याशी नहीं मिल रहे। तो जे आप मानो कि भाजपा सरकार सबसे अच्छी सरकार है। जिस प्रकार से लोग मोदी जी के चाह रहे वैसे ही अब जब मान लो तुम उत्तर प्रदेश में योगी जी के चाह रहे, देश में मोदी मोदी हो रही और उत्तर प्रदेश में योगी योगी हो रही। अब तो लोग गाना गाने लगे का बा उत्तर प्रदेश में सब बा। अच्छे अच्छे कलाकार गाना गा रहे, इतने अच्छे अच्छे भजन करता गा रहे। आपने तो बहु गाना सुन लो है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इतने गांव में हर लड़का चिल्ला रहो हम तो राम को लाएंगे राम को लाएंगे। तो भाजपा को आवो तय है, जहाँ में कौनू संक नहीं है। अब भाजपा को प्रत्याशी जीतन के नाने नहीं लड़ रहो, भाजपा को प्रत्याशी अपने वोट बढ़ा रहो एगो कि कितने ज्यादा वोटन से जीत है गो। तो इतने कोनो टेंशन की बात नहीं है, भाजपा की सरकार बनेगी क्योंकि भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है। यहाँ हर वर्ग हर जाति के लोगों को समानता का अधिकार मिला है और जो शांति सुख चैन चाहते थे वो इस सरकार में लोगों को योगी जी ने दिया है। और हम लोग फिर से योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जे थे हमारे संग खास बातचीत में चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत और फिर गुड्डू भैया। इनको साफ तौर पे कहबो है कि जनता को हमारे संग पूरा आशीर्वाद है, जन समर्थन है और ई बार हम पहले से ज्यादा बहुमत से जीते।
भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार, महुआ।